दर्शकों, जल्दी हम अगस्त के महीने में प्रवेश करेंगे और ये हम जरूर जानना चाहेंगे ये महीना हमारे लिए कैसे जाएगा। जो भी ग्रह गोचर की स्थिति बनती है उसका परिणाम हमें जीवन में निश्चित तौर से देखने को मिलता है। हमारी मासिक राशिफल देखिए श्रृंखला में हम आज आपको बताएंगे हमारी 8वीं राशि वृश्चिक राशि के बारे में, यानी वृश्चिक राशि के जातकों के लिए अगस्त का महीना कैसा रहेगा। इसके अलावा हमने पहले से 7 राशियों के बारे में अलग अलग वीडियो में इसकी चर्चा की है, तो अगर आपको कोई मिस हो गया तो आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए जो ग्रह गोचर की स्थिति बनेगी वो आपके स्वास्थ्य में किस प्रकार का प्रभाव लाएगी, किस प्रकार के उतार चढ़ाव से आपको गुजरना होगा, शिक्षा कार्य में किस प्रकार की आपको परिस्थिति देखने को मिल सकती है, क्या कुछ मौका आपको मिलेगा, साथ ही कार्य क्षेत्र में किस प्रकार का माहौल आपको देखने को मिलेगा, क्या आगे की प्रमोशन या ग्रोथ के चांसेस बनेंगे। इसी प्रकार से समझेंगे बिजनेस या व्यवसाय के लिए कैसा रहेगा अगस्त का महीना, क्या कोई नए निवेश के अवसर मिलेंगे, पूरे विस्तार से समझेंगे। साथ ही आपके लव रिलेशनशिप यानी आपके प्रेम संबंध के लिए अगस्त का महीना कैसा रहेगा, क्या आप लोगों के बीच में कुछ बात आगे बढ़ेगी। उसी प्रकार से हम समझेंगे विवाहित दंपति के लिए जो पहले से शादीशुदा है उनके लिए किस प्रकार का माहौल देखने को मिलेगा। साथ ही संतान प्राप्ति के लिए क्या कुछ मार्ग सुगम बनेंगे और संतान से किस प्रकार के जो है व्यवहार आप अपेक्षा कर सकते हैं। साथ ही कुछ ज्योतिषीय प्रमाणिक उपाय, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। हरे कृष्ण दर्शकों, वैदिक एस्ट्रोकेद में आपका स्वागत है। तो जैसे मैंने बताया कि जो ग्रह गोचर की स्थिति बनने जा रही है अगस्त के महीने में आप अपनी जन्म राशि या लगन के अनुसार देख सकते हैं, जो कि इस प्रकार है। लग्नेश बृहस्पति के साथ आपके सप्तम भाव में वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं। शनि वक्री अवस्था में और चतुर्थ भाव में कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। राहु आपके पंचम भाव में मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, उनके ठीक विपरीत भाव में यानी एकादश भाव में कन्या राशि में केतु गोचर कर रहे हैं। बुध और शुक्र आपके दशम भाव में सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं और सूर्य आपके नवम भाव में कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं। अब जो परिवर्तन होगा ग्रह गोचर की स्थिति में वो इस प्रकार है। बुध 5 अगस्त को वक्री अवस्था में आ जाएंगे। उसके अलावा 16 अगस्त को सूर्य राशि परिवर्तन करके अपने दशम भाव में प्रवेश कर जाएंगे, अपनी राशि सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इसके अलावा बुध राशि परिवर्तन पूरा करेंगे और पीछे आ जाएंगे, यानी आपके नवम भाव कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे 22 अगस्त को। शुक्र 25 अगस्त को कन्या राशि में एकादश भाव में प्रवेश करेंगे, यहाँ पे वे नीच के हो जाएंगे, साथ ही केतु के साथ इनकी युति बनेगी। इसके अलावा मंगल 26 अगस्त को मिथुन राशि में यानी अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे, जो आपके लग्नेश हैं। इसके अलावा बुध 29 अगस्त को मार्गी होंगे। अब इन सबको अगर हम आपके विश्लेषण के अनुसार देखें तो क्या प्रभाव आपको देखने को मिलेगा वो हम समझेंगे, लेकिन शुरुआत करने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें। इसके अलावा आप हमारे चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें। तो स्वास्थ्य से यदि हम बात करें, देखिए आपके लग्नेश हैं और प्लस आपके जो 6th भाव यानी 6ठे भाव के स्वामी भी है, जो रोग रिपु ऋण के लिए जाना जाता है। सप्तम भाव में बैठ के इनकी दृष्टि आपके लगन पर पड़ रही है, तो निश्चित तौर से कुछ 6ठे भाव के भी कारक जो है प्रभाव है वो आपको देखने को मिलेंगे। जैसे अगर बात करें तो आपको कुछ हेडेक की समस्या, माइग्रेन की समस्या देखी जा सकती है, ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम है, इन्फेक्शन है या बीपी की समस्या थोड़ी बढ़ सकती है, उसमें फ्लक्चुएशन देखा जा सकता है। इसके अलावा कह सकते हैं कि अन्य कुछ इन्फेक्शन की समस्या भी देखी जा सकती है। इसके अलावा शनि आपके चतुर्थ भाव में वक्री अवस्था में बैठे हैं और यहाँ पे कह सकते हैं कि हृदय के मरीज थोड़ा स्लो रिकवरी देख सकते हैं या कुछ उतार चढ़ाव से गुजरना पड़ सकता है, तो स्ट्रेस आप बिल्कुल भी ना लें। चेस्ट कंजेशन है या भारीपन है, या कह सकते हैं वात की वजह से कुछ चेस्ट में भारीपन की समस्या आपको देखने को मिल सकती है। अब बात यह है कि आपके लग्नेश जब अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे 26 अगस्त को, तो बात थोड़ी सी और कह सकते हैं गंभीर देखी जा सकती है। सिचुएशन को समझते हुए आप अगर अपने खान पान को दुरुस्त रखेंगे और अपने मानसिक स्तर का ध्यान रखेंगे, साथ ही अपने स्वास्थ्य का भी अच्छे से ध्यान रखेंगे, तो ये समस्या आपको ज़्यादा परेशान नहीं करेगी। कहीं ना कहीं आपको ये समस्या थोड़ी सी आपको गंभीरता आपके जीवन में ला सकती है। मंगल का अष्टम भाव में होना आपको चोट इत्यादि का भय भी देता है, तो वाहन इत्यादि आप बहुत ही सावधानी पूर्वक चलाएं। साथ ही कुछ छुपी हुई या कह सकते हैं हिडन डिजीज भी आपको देखी जा सकती है, या इसके अलावा कुछ खान पान से भी कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। गलत संगति या कुछ गलत एडिक्शन की वजह से भी आपको काफ़ी उतार चढ़ाव से गुजरना पड़ सकता है, तो अपनी सेहत का आप अच्छे से ध्यान रखें, क्योंकि पूरा महीना आपके लिए काफ़ी उतार चढ़ाव से भरा रह सकता है, तो इसको हल्के में बिल्कुल भी ना लें। शिक्षा करियर के लिए कैसे रहेगा, देखिए पंचम भाव में राहु गोचर कर रहे हैं और उनके पर दृष्टि पड़ी एकादश भाव से केतु की। अब आप देखिए कि कहीं ना कहीं आपके भीतर आत्मविश्वास बना हुआ है, बहुत आप प्लानिंग कर रहे हैं, बहुत कल्पनाएं कर रहे हैं कि ये सब हो जाएगा, ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन जो वास्तविक स्थिति है उसके लिए आप अपने आप को तैयार नहीं करें, उससे आप अनभिज्ञ बने हैं। अगर ऐसा रहेगा तो आप अपने जो प्रदर्शन के जो रिजल्ट है, परिणाम है, उसको प्रभावित कर सकते हैं, जो आपके पक्ष में नहीं भी रह सकता है। इसके अलावा कहीं ना कहीं ठहराव की कमी देखी जा सकती है, क्योंकि राहु आपके पंचम भाव में बैठ के एक स्टेबिलिटी को खत्म करता है,
आप अपने फील्ड को बार बार बदलते हैं, आपकी सोच बदलती है, आप अपने एम को, आप अपने जो आप अपने लक्ष्य को आपको बार बार बदलते रहते हैं, तो जिसकी वजह से स्टेबिलिटी की कमी देखी जा सकती है और कंफ्यूजन की स्थिति में आप निर्णय भी सही प्रकार से नहीं ले पाते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी आर्ट के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, डिजाइनिंग के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, तो वहां पे भी आपको थोड़ी निराशा देखने को मिल सकती है। अब देखिए शुक्र आपके आ जाएंगे 25 अगस्त को एकादश भाव में कन्या राशि में, केतु के साथ यहाँ पे युति बनाएंगे। अब यहाँ पे बैठ के जब सूर्य जो शुक्र है वो काफी वीक हो जाएंगे, एक तो नीच के भाव के होंगे, दूसरा केतु के साथ की युति होगी। तो यदि आप आर्ट के क्षेत्र में जा रहे हैं या कला के क्षेत्र में जा रहे हैं, डिजाइनिंग के क्षेत्र में जा रहे हैं, तो वहां पे आपको कुछ खास परिणाम देखने को नहीं मिल पाएगा। इसके अलावा कंपटीशन में आपको निश्चित तौर से सफलता मिलेगी, शुरुआत आपके पक्ष में रहेगी, लेकिन कह सकते हैं कि मार्च के अंत तक आते आते कुछ आपको इसमें गिरावट देखने को मिल सकती है। कैंपस प्लेसमेंट बहुत संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है, एक बार में आपको सफलता मिलने में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है या नहीं मिल पाएगी, कहीं ना कहीं आप बार बार प्रयास करते नजर आ सकते हैं और इसके अलावा आपको समझौता या एडजस्टमेंट भी आपको करना पड़ सकता है। शुरुआत में अगर करियर की बात करें तो कुछ एडजस्टमेंट के साथ साथ आपको कुछ इंटर्नशिप के ऑफर मिल सकते हैं, कुछ नई प्लेसमेंट के ऑफर आपको मिल सकते हैं, तो वो आपके लिए कह सकते हैं प्लस पॉइंट रहेगा, क्योंकि भाग्य का सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि दशमेश सूर्य आपके नवम भाव में गोचर करे कर्क राशि में और दशम भाव में बुध और शुक्र गोचर कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी कम्युनिकेशन स्किल के आधार पर या आपकी जो प्रदर्शन है उसके आधार पर आप कह सकते हैं कि कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी आप ग्रैब कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने काम में जो एक कह सकते हैं कि निखार लाने का प्रयास करें, क्योंकि बुध जो है जब ये वक्री अवस्था में आ जाएंगे तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप या मिसअंडरस्टैंडिंग या गलतफहमी देखी जा सकती है। आप और अपने जो आपके आसपास के कलीग हैं या आपके जो सहकर्मी हैं या कह सकते हैं आपके जो बॉस हैं, उनके साथ किसी प्रकार का कह सकते हैं कि कुछ गलतफहमी देखी जा सकती है जब सूर्य आपके दशम भाव में प्रवेश करेंगे। तो बहुत ही सोच समझ के आपको बात करनी है, कमिटमेंट देना है। जिस काम के लिए आप कॉन्फिडेंट ना हो तो उस काम के लिए आप बिल्कुल भी कमिटमेंट ना दे, बिल्कुल सोच समझ के आपने अपने मुंह से अक्षर निकालना है, क्योंकि कहीं ना कहीं अपनी माड़ी की वजह से आप फंसते नजर आ सकते हैं। खासकर आप पूरा अगस्त का अगर लास्ट का फेज की हम बात करें, लास्ट के वीक की हम बात करें, तो कहीं ना कहीं मंगल का असर आपके द्वितीय भाव में रहेगा, साथ ही बुध का असर भी रहेगा, तो जिसकी वजह से भी कह सकते हैं कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग देखी जा सकती है। हालांकि बुध मार्गी हो जाएंगे 29 अगस्त तक, तब तक आपको सावधानी बरतनी है। कोई भी इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से आपको बचना है, चाहे आपका व्यापार हो चाहे आपका कार्य क्षेत्र हो। अब कार्य क्षेत्र की यदि हम बात करें तो जो पहले से नौकरी पेशा लोग हैं काफी अच्छा समय रहेगा। एक क्रिएटिविटी आपकी, एक आइडियाज हैं जो आप नए नए इनोवेशंस के लिए आप सोच रहे हैं, आउट ऑफ बॉक्स सोच रहे हैं, कुछ आप अपने काम के लिए कुछ नई परामर्श दे रहे हैं, सलाह दे रहे हैं या कुछ आप प्लानिंग कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप परिणाम के लिए सोचेंगे या लाभ के लिए सोचेंगे या प्रमोशन या ग्रोथ के लिए सोचेंगे तो उसमें तो कह सकते हैं कि सेटिस्फेक्शन या संतुष्टि की कमी देखी जा सकती है। अपनी तरफ से आपने बहुत आशाएं रखी, अपेक्षा रखी है, लेकिन वैसा परिणाम आपको देखने को नहीं मिल पाएगा। कहीं ना कहीं कुछ आपको कमी देखने को मिल सकती है। केतु आपके एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं, तो ये उसके रिजल्ट को कहीं ना कहीं कम कर देते हैं। इसके अलावा शुक्र की उपस्थिति केतु के साथ कहीं ना कहीं किसी महिला सहकर्मी के साथ वाद विवाद या उनके कारण कुछ आप कह सकते हैं ब्लेम लगना या कुछ आपके स्टेटस में गिरावट देखना, कुछ इस प्रकार की समस्या भी देखी जा सकती है। क्योंकि देखिए केतु के साथ न सिर्फ शुक्र यहाँ पे बलहीन होते हैं, बल्कि कन्या राशि में पूरी तरीके से कमजोर होते हैं। तो पूरी तरीके से कह सकते हैं डैमेज अवस्था में शुक्र आपका कोई भी सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। आपकी जो क्रिएटिविटी है, जो आपकी प्लानिंग्स है, वो बैकफायर भी कर सकती है या अस्वीकार हो सकती है या उसकी वजह से कुछ नुकसान भी उठाना पड़ सकता है, क्योंकि शुक्र आपके द्वादश भाव के स्वामी भी हैं और एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं। तो कुछ नुकसान भी उठाना पड़ सकता है, खर्चा करना पड़ सकता है, तो जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि आप काफ़ी तनाव में आ सकते हैं। तो बहुत ही सोच समझकर अपने आइडियाज़ जो है, प्लानिंग जो है, आप किसी के सामने रखें, अपना परामर्श किसी के सामने रखें। इतनी आप कॉन्फिडेंटली अगर आप ज़्यादा शो ऑफ करेंगे, क्योंकि राहु की दृष्टि कहीं ना कहीं पड़ेगी, तो आप कहीं ना कहीं किसी मुसीबत में फंस सकते हैं। बहुत सोच समझ के आपको कदम रखना है। नई नौकरी के लिए प्रयास करें तो शुरुआत में सफलता आपको जरूर देखने को मिल सकती है। जिस क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं वहाँ से आपको डेफिनेटली अच्छा कुछ ऑफर मिल सकता है। इसके अलावा कुछ उसके बाद हम कह रहे हैं कि आखिरी मास यानी अगस्त के लास्ट वीक की हम बात करें तो उसमें थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, कुछ आप गिरावट भी देख सकते हैं। हालांकि नवम भाव से जो सूर्य आपके दशम भाव में प्रवेश करेंगे, दशमेश भी है, तो यहाँ पे जो सूर्य रहकर आपके स्टेटस को वृद्धि ही देंगे, आपके कॉन्फिडेंस में वृद्धि रखेंगे, साथ ही आपको क्लैरिटी भी देंगे। पर जब तक बुध वक्री रहेंगे तब तक आपकी कुछ ना कुछ आपकी कम्युनिकेशन में गैप या गलतफहमी देखी जा सकती है, तो बहुत सावधान रहने की आपको आवश्यकता है। व्यवसाय बिजनेस की यदि हम बात करें तो सप्तम भाव में बृहस्पति मंगल गोचर करें और सप्तमेश आपके दशम भाव में, शुरुआत
काफ़ी बढ़िया रहेगी, धमाकेदार भी कह सकते हैं। कुछ फटाफट निर्णय ले सकते हैं और कुछ आप कह सकते हैं आपकी आप अपने जो रिकवरी भी करते नजर आ सकते हैं, जो भी अब तक आपका नुकसान हुआ है। साथ ही कुछ अगर आप विरोध बना हुआ है तो वो भी दूर होता हुआ नजर आए। कुछ लीगल मैटर की वजह से कहा जा सकता है कि आपको थोड़ा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन जल्दी आप इससे बाहर निकलेंगे। लेकिन पुनः आप इसको ये चीजें आपको परेशान कर सकती है। देखिए, आपकी जो छठे घर के स्वामी और लग्नेश दोनों एक मंगल है जो सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। अब ये 26 अगस्त को आपके अष्टम भाव में प्रवेश कर जाएंगे, तो कोई ना कोई रुकावट अवरोध तो देखेंगे, पर क्योंकि यहाँ पे मंगल विपरीत राज्यों का निर्माण करे तो आप इससे बाहर भी निकलेंगे। तो यानी आपकी विपरीत परिस्थिति आएगी पर आप उससे बाहर भी निकलेंगे। तो ये कह सकते हैं उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल सकता है ये पूरे अगस्त के महीने में आपके बिजनेस से रिलेटेड। इसके अलावा आपके रियल एस्टेट में भी काफी सुस्ती देखी जा सकती है, बहुत ही स्लो प्रोग्रेस देखी जा सकती है। निवेश के लिए आपको कुछ खास ऑफर नहीं मिल पाएंगे और आपकी दिलचस्पी भी नहीं देखी जाएगी। शेयर मार्केट में जरूर कह सकते हैं कि काफी उछाल देखी जा सकती है, उसके संदर्भ में आपको लाभ देखने को मिल सकता है। फाइनेंशियल सेक्टर में कोई खास आपको मजबूती देखने को नहीं मिल पाएगी। तो जो निवेश के लिए, विदेश के लिए प्रयास करें तो शुरुआत आपके लिए पक्ष में। मध्य अगस्त के बाद थोड़ा आप इसको अवॉइड करें, क्योंकि कहीं ना कहीं इसकी वजह से थोड़ा सा आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो मध्य अगस्त के बाद आप किसी विदेश निवेश से दूरी बना के रखें या कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट साइन ना करें अगर कुछ इंपॉर्टेंट ना हो। क्योंकि देखिए, एक तो आपके द्वादश भाव के स्वामी शुक्र की अवस्था काफ़ी जो है कह सकते हैं कमजोर रहेगी, पीड़ित अवस्था में रहेंगे। दूसरी बात यह कि जो बुध है वो वक्री अवस्था में रहेंगे, तो ऐसे में कोई भी इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से आपको बचना होगा। अब प्रेम संबंध के बारे में चर्चा कर लेते हैं। यानी पंचम भाव में आपके राहु गोचर कर रहे हैं, उनके ऊपर दृष्टि पड़ी एकादश भाव से केतु की। पंचमेश बृहस्पति सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। जल्दबाजी दिखाएंगे, शादी के लिए विवाह की चर्चा परिवार से भी कर देंगे और बहुत ज्यादा प्लानिंग कर सकते हैं अपनी तरफ से, बहुत कूदाकादी कर सकते हैं कि आपको बस अब विवाह ही करना है कि आपका बच्चे तो आज ही विवाह कर लें। आप ये देखेंगे कि कहीं ना कहीं कुछ उलझने आपकी जिंदगी में बढ़ती नजर आ रही हैं कुछ इस वजह से। डिसीजन आपने लिया है, परिवार का सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ बात में अवरोध भी देखा जा सकता है। शुरुआत काफी बढ़िया रहेगी, सब लोग राजी रहेंगे और सब आपकी बात भी बनती नजर आएगी, लेकिन जैसे शुक्र आपके एकादश भाव में प्रवेश करेंगे, केतु के साथ युति बनाएंगे, तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि आपके पार्टनर पीछे हटते नजर आ रहे हैं। उनके व्यवहार में कुछ आपको डिफरेंस नजर आएगा, विश्वास की कमी होगी, कॉन्फिडेंट की कमी उनके भीतर देखी जा सकती है। वो सोच विचार करना चाहेंगे बजाय इसके कि वो आपके साथ किसी कमिटमेंट में आए। तो हो सकता है कि उनकी तरफ से आप लिए ना हो जाए और ये कारण हो सकता है आपके ब्रेकअप का, क्योंकि राहु केतु सिर्फ आपको जिंदगी में व्यक्ति का असली चेहरा दिखाने के लिए आते हैं। जो मास्क लोगों ने अपने लगाया होता है वो दिखाने के लिए आते हैं कि उसके पीछे की दुनिया कुछ और है। तो ये आपको देखना है, ये आपकी सोच पर डिपेंड करती है। विवाह की चर्चा अगर वैसे ही चल रही है, सामान्य चल रही है, तो उसमें आपको सफलता देखने को मिलेगी। विवाहित दंपति के लिए कैसा रहेगा? अच्छा समय रहेगा, क्योंकि बृहस्पति मंगल आपके लग्नेश दोनों एक साथ तालमेल में रहेंगे, अच्छी बॉन्डिंग देखी जा सकती है, कुछ झगड़ा भी देखा जा सकता है। छठे घर के स्वामी है तो कुछ ना कुछ इसका प्रभाव आपको जरूर देखने को मिलेगा, कहा सुनी या तनातनी देखी जा सकती है। हालांकि 26 अगस्त के बाद मंगल जैसे ही आपके अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके स्वास्थ्य के कारण या आपके स्वभाव में रूखापन या कह सकते हैं तीव्रता से आप अपनी रिएक्शन देते हैं, उसकी वजह से भी समस्या देखी जा सकती है। खासकर ससुराल पक्ष से भी कुछ इस प्रकार की समस्या देखी जाती है, जो आपका व्यवहार उनको पसंद नहीं आ सकता है। तो ये कुछ आपको देखने को मिल सकता है अगस्त के महीने में। आप संतान के लिए प्रयास कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप कह सकते हैं कि काफ़ी दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है। हालांकि बृहस्पति आपके सप्तम भाव में बैठ के अच्छी खासी आपको सपोर्ट कर रहे हैं, मंगल भी आपको सपोर्ट कर रहा है, पर क्योंकि राहु केतु आपके पंचम और एकादश भाव में हैं तो कह सकते हैं कि आपको संघर्ष के बाद सफलता देखने को मिलेगी। संतान से भी कुछ मिला जुला रिस्पॉन्स देखने को मिल सकता है। संतान कुछ लापरवाही कर सकते हैं जिसकी वजह से आप थोड़ा दिक्कत में आ सकते हैं या तनाव में आ सकते हैं। तो दर्शकों, आपने कुछ उपाय बात कर लेते हैं। तो आपको मंगल का उपाय करना है जो आपके लग्नेश है, क्योंकि देखिए मंगल आपके छठे घर के स्वामी है और उसके बाद अष्टम में भी प्रवेश करेंगे। तो प्रत्येक आप मंगलवार को आप लाल वस्तु का दान कर सकते हैं। हनुमान जी के मंदिर जाके उनके दर्शन कीजिए। हर दिन आप हनुमान चालीसा का पाठ करें। इसके अलावा आप गाय को मंगलवार को रोटी और गुड़ भी खिला सकते हैं। इसके अलावा अगर आप शनि का उपाय करें तो वो भी बेहतर रहेगा। शनि आपके चतुर्भाव में गोचर करें, केंद्र भाव में शनि बैठ के अगर गोचर करें तो कुछ न कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्या, परिवार में शांति की कमी या परिवार में कुछ नीरसतापन देखी जा सकती है। तो उसके लिए आप शनि का उपाय करें। प्रत्येक शनिवार को शनि से संबंधी वस्तु का दान करें। किसी गरीब मजदूर की मदद कर सकते हैं अपने सामर्थ्य अनुसार। तो दर्शकों, ये उपाय आप करेंगे तो निश्चित तौर से आपको इसके नकारात्मक जो परिणाम है वो देखने को नहीं मिल पाएंगे। दर्शकों, आपके जो भी प्रश्न, सजेशन या राय है आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। हरे कृष्णा।